आज इस वीडियो में समझेंगे समचतुर्भुज से बनने वाले कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और यदि इसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का एक सिंपल यहाँ पर एक फॉर्मूला फिगर बनाते हैं। समचतुर्भुज का सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ये ए हो गया और ये ए हो जाएगा और इस तरह से बराबर होता है। और विकर्ण ये आपस में जो है ना इसका बराबर नहीं होता। ये आपस में विकर्ण जो है ना, ये विकर्ण 1 और विकर्ण ये 2 हो गया, ये बराबर नहीं होता है। यहाँ पर प्रत्येक भुजा कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है। कितना दिया गया है, यहाँ पर 10 दिया गया है और विकर्ण यहाँ पर 16 दिया गया है। तो यहाँ पर जो ये विकर्ण जो है एक दूसरे को जहाँ पर विकर्ण जो है एक दूसरे को जहाँ पर काटता है तो यहाँ पर क्या कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का बन गया। अब यहाँ पे एक और फिगर यहाँ पर बना लेते हैं फ्रेश में और ये आपस में बराबर है। तो यहाँ पर एक विकर्ण 90 डिग्री बन गया। तो यहाँ पर एक भुजा ये 10 दिया गया है और विकर्ण जो है दिया गया है, कितना दिया गया है, यहाँ पर 16 दिया गया है। कितना दिया गया, 16 दिया गया। तो ये विकर्ण यहाँ पर ये से लेकर के यहाँ पर तक कितना है, 16 है। इसको 2 भाग में काटेंगे, ये काट दिया तो कितना हो जाएगा, 8 8 में बट गया। तो ये 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। अब यहाँ पर हमको ये वाला मान निकालना है। यहाँ पर ये कोण निकालना है। तो ये x बनाते, जैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाते, ये हो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाए। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। और यहाँ पर ये 8 एक लंब हो जाएगा, एक दूसरा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कैसे डिफाइन करते हैं, x बराबर यानी आधार बराबर क्या हो जाता है, रूटेंडर कर्ण के स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर कर्ण कितना है, तो 10 है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। और यहाँ पर माइनस लम्ब हो जाता है, लम्ब कितना है, 8 है। तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 होता है, 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। कितना हो जाता है, 36। और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। यानी इस x का मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये का विकर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ विकर्ण। तो यहाँ पर जो है फिर से एक सिंपल एक फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, सिंपल में दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर ये एक विकर्ण कितना, 6 6 12 हो गया। कितना हो गया, 6 6 12। एक विकर्ण हो गया 12। तो जैसे यहाँ से लेकर के एक छोटा सा पार्ट यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक 8 था। तो ये तो दोनों यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। तो 12 हो गया एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, हो दिया गया है 16 दिया गया है। तो समचतुर्भुज का एक फॉर्मूला होता है 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। ये एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर 1/2 गुने पहला विकर्ण कितना निकाले हैं, यहाँ पर 16, दूसरा निकाले 12 हो गया। अब यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 8 मरते कट गया और यहाँ पर 12 को 16 से गुना करेंगे तो 12 को 16 से गुना करेंगे तो 12 8 96 हो जाता है, 12 8 96 हो जाता है। और अब क्वेश्चन नंबर अगला में या इसी क्वेश्चन को अब से फ्रेश में बनाते हैं जल्दी शॉर्टकट में। जैसे एक समचतुर्भुज का यहाँ पे फिगर बनाते हैं, यहाँ पर समचतुर्भुज का एक फिगर बना लिए और यहाँ से यहाँ पर काट देती, यहाँ पर ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो गया। तो इसमें क्योंकि इस 2 भाग में बट गया तो 8 8 में बट गया और दूसरा दिया गया है 10। तो यहाँ पर 10 8 और विकर्ण मतलब ये 10 8 और 6 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करता है। क्योंकि यह जैसे 5 5 4 और 3 ट्रिपलेट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 5 4 तो 3 होगा, यहाँ पर 3 यानी 6 होगा। इसीलिए यहाँ पर एक विकर्ण 1/2 गुने पहला विकर्ण कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा और दूसरा विकर्ण कितना होता है, 6 यहाँ और 6 यहाँ पर होगा। तो 6 6 12। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 12 8 96। इस तरह से शॉर्टकट में ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला में
क्वेश्चन नंबर अगला में एक विकर्ण यहाँ पर दिया गया, तो समचतुर्भुज का एक विकर्ण यहाँ पर दिया गया, दूसरा विकर्ण 16 दिया गया। तो समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 1/2 और पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण दिए रहने पर डायरेक्ट इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 12 गुने यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना 6 हो जाएगा। तो यहाँ तो 16 का को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 छः का 96 हो जाता है। कितना हो जाता है, 16 छः का 96। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर भी जो है दिया गया है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण कितना 14, दूसरा विकर्ण कितना 10 दिया गया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, और यहाँ पर 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ से 7 से 70 हो जाएगा, क्या गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, एक विकर्ण कितना 10 दिया गया, तो दूसरा विकर्ण निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधे पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 150 दिया गया है। तो यहाँ पर 1/2 गुने पहला विकर्ण कितना 10, दूसरा विकर्ण हमको ज्ञात करना है, तो बराबर कितना 150 हो जाएगा। अब इसे हम आपस में काटेंगे, जैसे यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पर D2 बराबर कितना हो जाएगा, इस 2 को इस 15 से गुना करेंगे, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो 15 दूना 30, दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में समचतुर्भुज का एक विकर्ण कितना 13 दिया गया, मतलब एक भुजा कितना दिया गया 13 दिया गया है, और विकर्ण कितना 10 दिया गया है। तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना, जैसे यहाँ पे एक समचतुर्भुज का फिगर बनाते हैं, समचतुर्भुज का फिगर बना दिए, तो यहाँ पर भुजा कितना दिया गया 13 दिया गया, और विकर्ण कितना दिया गया यहाँ से यहाँ तक का 10 दिया गया है। तो यहाँ पर इसको आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 में बढ़ जाता है। और यहाँ पर एक ट्रिपलेट होता है, जैसे यहाँ पर ट्रिपलेट है, मतलब कर्ण बराबर निकाल भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री बना है तो 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एक लंब, तो दूसरा क्या हो जाएगा आधार हो जाता है। एक लंब यहाँ से यहाँ तक एक लंब हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री सामने ये कर्ण होता है, इसीलिए मान लीजिए आधार बराबर मानते हैं तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाता है, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाता है 144 हो जाता है। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 12 हो जाएगा, और दूसरा पार्ट भी यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यानी हमको क्वेश्चन में पूछा है दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 12 और प्लस में 12, तो कितना 24 हो जाएगा विकर्ण, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर समचतुर्भुज के विकर्ण 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 15 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर दिया गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है, तो एक विकर्ण 10 से 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 1/2 पहला विकर्ण कितना दिया गया 20, और दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है।
बराबर कितना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया गया है 200। अब यहाँ पर काटेंगे, यहाँ से काटते हैं तो कितना, एक जी 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 10 हो जाता है, 10 से इस 200 को काटेंगे तो 20, यानी D2 का मान कितना हो जाएगा, ये भी D2 भी 20 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, यहाँ क्वेश्चन अगला में एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 18 दूसरा 14 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 गुने 18 गुने 14, तो यहाँ पर इसे काटेंगे तो यहाँ पर 14 2 से काटेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस 9 को 14 को गुना करेंगे, 9 गुने 14 कितना हो जाएगा, 9 गुने 14, 14 नंबर 126 हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 10 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। 1/2 विकर्ण कितना, एक दिया गया है 24, दूसरा दिया गया है तो 10। अब इसे काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, तो ये 12 को 10 को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 120 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर क्वेश्चन एक दिया गया, समचतुर्भुज के एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो दूसरा 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कमेंट में सोल्व करके जवाब दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।